मीडिया का सामने कि भाई मैं मृतका के हस्बैंड और मेरे भाई के झगड़े का मुझे पता चला, तब मैंने एक घटना कारित की। ये दोहरा हत्याकांड है। ये न केवल उस बच्ची के गर्भ में पल रहा जो शिशु था सातवां, उसकी भी तो दोहरा हत्याकांड हो गया। बरामदगी हथियार की, तो वो हथियार देने वाला कौन था, उसमें सम्मिलित कौन था, सहयोगी कौन था, रात्रि इसको विश्राम देने वाला कौन था, उन सब को आप इसमें शामिल करें कि परिवार की माली स्थिति को देखते हुए इस परिवार की बहुत ही बद से, जैसे आजकल रोटी कपड़ा मकान आवश्यक चीज है। आम आदमी ने अगर कह देवे कि बकरो काट दे या मुर्गो काट दे और बिन चक्कू दे दे काट बने, वो को नहीं काट सके। इतनी हिम्मत हिंदू धर्म में या कोई से धर्म में भी नहीं कोनी हुआ कि एकदम निहत्ता पर यूं ब्लेड मारे बिना काट। और मैं जनता ने कह रहा धरना पर मना बेटो मेरा चलो पुलिस ने मौको दो। हाँ मौको दो। जगह दिन में आज समझ में आई के समझदार आपा को नहीं, जनता ज्यादा समझदार है। जी जी। आ डटे डी को थान जानो तो जो मैं ठे रहे। हाँ ठीक बात। की बदौलत ही पुलिस रात जाएगी नहीं भाई जी, बाहर निकल जाओ ऐसा सोची बात। हाँ बिल्कुल। हाईवे से होते हुए एसपी ऑफिस के पास आगे सरेंडर करता है। ये कह रहे थे 3 जिलों की हमने वो नाकाबंदी करवा दी। कहाँ थी जी नाकाबंदी? सिंगल जगह बताएं कि वहाँ चेक किया, वहाँ नाकाबंदी थी। किसको मूर्ख बनाया इन्होंने? कहाँ नाकाबंदी थी? डीडवाड़ा से आदमी लक्ष्मणगढ़ आता है, लक्ष्मणगढ़ से सेवत होते हुए सिक्कर पहुंचता है, सिंगल जगह उसको कोई रोकता नहीं है। नाकाबंदी थी कहाँ? मतलब जनता इतनी मजबूर हो गई कि दिखाओ वरना मानेंगे नहीं। समझो आप कितनी मजबूर थे, मतलब विश्वास तो रहा ही नहीं ना। जनता चाह रही है रुक भाई ते चाहो ना ड्यापा रुका या धरनो मेट पहुंचाओ या आग पहुंचाओ। तो जनता चाह रही तो अपनी दिक्कत कहाँ है? खारिज कर दी और वो धरना समाप्त करने के बाद में धीरे धीरे सबको निपटारा कर दिया। एक भी पत्रावली राजकीय भूमि को राजकीय विभाग को नहीं दी। इससे ज्यादा वो तो मेरे आंखों देखती हुई देखा हुआ अभी 12 महीने पहले की घटना। साहब थानेदार साहब सब झूठ से झूठ बोल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आश्वासन दे रहे, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ बातों का आश्वासन। आपने एक मैन मांग आवार आप भी करिए, आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि साहब 120 भी जगह अब 3 और 5 होगी, सेक्शन 3 और 5 भी मैं अगला बोला जखो भी बिना शरण दी है ना अभी 27 घंटे मैं बिना पकड़ांगा, मैं जाँच कर रहे हैं सारी नाम बिना पकड़ांगा। 120 भी में भी अलावा जगह भी इन्वॉल्व पाया जैसी जितना भी लोग बाकी से खिलाफ एक्शन हो सी। अब बात तो मान गा अब मैं वही बात करवा गया और कोई बात ही क्यों नहीं करवा गया। दूसरा आके भी जांच थाने जी भी अधिकारी से करानी भी से करवा लो भी के लिए तैयार है, वो तो एसपी साहब ने ऑर्डर करना है वो कर दे सी। ठीक है। तीसरी आके भाई फास्ट ट्रैक की अपनी बात होगी, बोले फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए लिख दे और स्पेशल पीपी के लिए लिख दे सी, बस सारी बात हो जैसी। अब मैं देखिए आर्थिक वाली बात आई भी बात में बटसमान बात करनी को नहीं। अब मैं बाकी का कोई और चैनल्स ढूंढ रहे हैं भाई कहीं जहाँ भी आर्थिक मदद मिल जाए भाई सरकार में, क्योंकि बच्ची चली गई और बच्चों से बाद में बाप चले जाए ना तो बिगले 10 नियम है, माँ चली जाए बिगले राजस्थान सरकारों के नियम ही को नहीं। आज देखिए मेरे बारे से बात हुई तो बिगले कई चैनल्स पर बात हुई है, बाकी बात मैं बता दिया ना सरपंच साहब ने, सरपंच साहब बता दो कि बात आने समझ मारी वो कहते तो आगे भी कहते एक लाइन ही तो और बोलनी है। ये बात देखे तो अपनी बात है नहीं। एक चीज पर मैं थोड़ा सा जब पुलिस भैया वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग में वो बताई है मीडिया का सामने कि भाई मैं मृतका के हस्बैंड और मेरे भाई के झगड़े का मुझे पता चला, तब मैंने एक घटना कारित की। तो उसमें तो वो चलो वो फरार हुआ 26 घंटे में किसके साथ रहा वो तो मुलजिम ढूंढे अलग बात है, उसके किसने मदद की उसने तो उस वीडियो में स्वीकार किया है। भी जांच करेंगे कि अगर उसके भाई के रंजिश की वजह से उसके भाई का हाथ है हाँ। तो भाई ने गिरफ्तार कर गाई है परिवार में कौन कौन साथ है, मेन तो सबसे बड़ी बात है वो मुलजिम बनना चाहिए। अगर वो बाहर रह गए तो कल डराएंगे धमकाएंगे, इसको प्रभावित करेंगे जांच को। हाँ वो जोड़ दे करके क्या है कि ये इस एंगल पे जांच होनी चाहिए, पर सामने कर लेंगे आमने सामने यहाँ कर लेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है तो वो सारी बातें यहाँ भी कर लेंगे। मैं अमरजीत साहब दुनिया सापानी को अंदेश हो ये बात को आप बात कर रहे हो बस सार्थक और सत्य बात मैं भी जोड़ दे के रहा आपान विशेष तौर पर आप सुबह सरपंच साहब भी है राम रतन जी बगड़िया साहब भी है मेजदा पुटअप करिया या कोई ओरल करिया लिखित में बकायदा मैं को चलो थी जो ये FIR लॉन्च करी हुआ FIR 109 और 333 में दर्ज करी। 109 को मतलब हत्या को प्रयास, पुरानी 307 होगी, अरबी में दर्ज करी। तो बात तो अपना आप ही मान लो 101 में परिवर्तन हुई BNS यानी पहले की 302 ही बात एक होगी।
और 108वां आक्रिया विशेष तौर पर उल्लेखित मुझे 2 हत्याकांड है। ये न केवल उस बच्ची के गर्भ में पल रहा जो शिशु था 7वां उसकी भी, तो 2 हत्याकांड हो गया, तो ये सेक्शन 108 हो गया। फिर इसमें एक बदनीति का सवाल आया कि इसने बदनीति से बच्ची को 10 दिन पूर्व कुछ कहा, तो बदनीति का अपन ने कहा सेक्शन 75 इसमें होना चाहिए। बीएनएस सेक्शन धारा 75 के कोई बदनीयति से गलत इंटेंशन से अगर कोई बच्ची के प्रति यानी कि बात के वह कोई आचरण करे तो वह धारा 75 में अप्लाई हुए। अब री के 120 पुरानी 120 बी और वर्तमान की 3 कोष्टक 5 बाजी के सेक्शन है विशेष मको इसमें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अगर इसके घटना कारित करने से लेकर पुलिस गिरफ्त में या सरेंडर जो भी हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन का इनका विषय, ये कहाँ किसको शो करते हैं, उस दरमियान में इसके किससे संपर्क हुआ है, इसको आश्रय किसने दिया है, इसको किस किसने मदद की है, और इस घटनाक्रम में जो बरामदगी चाहे बरामदगी हथियार की तो वो हथियार देने वाला कौन था, उसमें सम्मिलित कौन था, सहयोगी कौन था, रात्रि इसको विश्राम देने वाला कौन था, उन सब को आप इसमें शामिल करें। ये विशेष अपन ने मांग की जिनको उन्होंने शहर स्वीकार किया। और रहा इसके इन्वेस्टिगेशन का फास्ट ट्रायल का, तो फास्ट ट्रायल के अनुमोदन के लिए माननीय उपखंड अधिकारी साहब और सीओ साहब इन दोनों को अपन ने ये कहा है कि इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल होनी चाहिए। ये उसको स्वीकार करें कि फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा और स्पेशल पीपी अपनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपन को अतिरिक्त मिले ताकि न्याय में गति आए, तो वो भी इन्होंने एडमिट कर ली। अब सबसे बड़ा जो इश्यू है अपना था आर्थिक मदद का। सरपंच साहब हम लोग सुबह से इसी में कि परिवार की माली स्थिति को देखते हुए इस परिवार की बहुत ही बद से जैसे आजकल रोटी कपड़ा मकान आवश्यक चीज है, ये सरकार भी कहते मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र भारत में आज भी उस परिवार के पास जिसमें घटना घटित हुए उस पीड़िता के पिता के पास, उस पीड़िता के हस्बैंड के पास कोई पक्का आवास नहीं है। आज भी वो छान टपरी में रहने को विवश है। तो मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के जो नुमाइंदे हैं, लोक सेवक हैं, चाहे उपखंड अधिकारी साहब हैं चाहे सीओ साहब हैं, ये अपने उच्च अधिकारी को डीएम साहब को कलेक्टर साहब को मांग पुटअप करें कि भाई इसको कोई विशेष अनुकंपा मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि दी जाए। अपन ये मांग कर रहे हैं, तो ये मांग भी इनको पुटअप किए, लेकिन बिम कोई यहाँ का टेक्निकल इशू आवे, कोई सरकार का यहाँ का कोई प्रोविजन कोई नहीं और कोई नहीं। लेकिन मैं भी बात पर अड़ रहा, मेयर सरपंच साहब टीम का थे सब लोग थाके सागे कि नहीं साहब माने करो, तो बी का तोड़ के लिए वो जो डायलॉग आपने बीच के जो वार्तालाप चल रही है अभी का तोड़ के लिए चल रही है, क्या मैं कहा भाई मान अभी हमारी मांग पूरी करी जाए या बहुसंख्यक आपने ये मांग एडमिट करिए, लेकिन आपने है कि भी परिवार ने आर्थिक मदद मिल जाए, ये आदमी तो कौन यार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए और एक इको सार्वजनिक रूप से भी यार को जुलूस निकल जाएगा, दोबारा कोई ई तरीका को दुस्साहस करे को नहीं, तो ये चीज भी एडमिट कर ली। लेकिन आ को नहीं हुई इसलिए आप बार बार अब थे आ देख रहा थी क्या कि माए के सीटों से कह माए मारो दबाव वो है कि किया जिया भी मांगो, मैं तो करवाड़ा निर्णय को नहीं थारे बगैर निर्णय बच्ची का जो पेरेंट्स है भी का परिवारजन है जिया सरपंच साहब है पहला दिन हुए पूरा तन मन धन से आप सब लोगों का सहयोग से आज कोई नहीं कोई जाति को आप विषय उठा रहा, कोई एक गांव को विषय उठा रहा या कोई क्षेत्र को विषय उठा रहा या कोई कांग्रेस बीजेपी को विषय उठा रहा। अठा आप देख रहा अठे कम्युनिस्ट भी बैठा है, अठे बीजेपी भी बैठी है, अठे कांग्रेस भी बैठी है। आप अठे राजनीतिक रोटी से एक बाकी तो 1000 जगह है, अठे क्यों बैठे आप इसलिए बैठे कि ये पीड़ित परिवार ने न्याय मिले और आपड़ा क्षेत्र में ही नहीं प्रदेश में दोबारा यहाँ का कोई पुनरावृत्ति नहीं हुए बी के लिए आप न्याय के लिए बैठे। तो साहब वकील साहब 1 मिनट में थोड़ा सा वापस ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। आप बात करिए मध्यस्थता करनी पड़े, बातचीत करनी पड़े, लेकिन माने संदेह का है, संदेह माने पुलिस फर्स्ट दिन से हो रही है कि पहले नंबर तो आप इस चीज़ ने महसूस कर रहे हो कि भाई घटना हुई, घटना पर वो स्वीकार कर रही है, तो घटना कौन करवाई। एक आम आदमी ने अगर कह दे कि बकरो काट दे या मुर्गो काट दे और बिन चक्कू दे दे काट बने, वो को नहीं काट सके। इतनी हिम्मत हिंदू धर्म में या कोई से धर्म में भी नहीं को नहीं हुआ कि एकदम निहत्ता पर यूं ब्लेड मारे बिना काट दे, यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ बड़ा राज था। तो पुलिस ने 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे गिरफ्तार हो गए, रिमांड ले लिया,
तो उसके पीछे पुलिस ने क्या जांच की, पहले तो वो भी तो रखे आपके सामने, क्योंकि पुलिस ने तो 4 दिन पहले भी आपको ये धरना समाप्त करवाया था, तब ये स्पष्ट कहा था कि भाई हमने मुलजिम को पकड़ लिया और हमने उसको तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया और अब हमें उसका रिमांड लेंगे जो भी तथ्य लेकिन 4 दिन 3 दिन में उस तथ्य पर क्या किया उन्होंने, ये आपको पूछने की सबसे बड़ी बात है। आप मध्यस्थता में हो, बात कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर है, क्योंकि आज आप कर रहे हो, कल यही लोग कहेंगे कि यार आपने करवा तो दिया, उसका परिणाम क्या रहा, उस समय जवाब देना हम सब के लिए भारी पड़ेगा। जो बीच में सब आपको पकड़ेंगे कि साहब आपने क्या किया, आप बताओ, उस समय धरना दिया, खत्म हो गए, आपने खत्म करा दिया, हमने आपकी बात मान ली, उसके बाद में मृतका मरी, उसके बाद धरना दिया, आपके कहने पर हम हो गए, आज बताओ उसका परिणाम है कपड़े फाड़ेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी है जो विवेक से सोचने के लायक है कि आज 24 घंटे 72 घंटे में क्या अनुसंधान रहा, उसके अंदर किस किस को मुलजिम बनाया गया, कौन कौन अभी तक मदद करे थे, पुलिस कह रही है कि हम उन सबको मुलजिम बनाएंगे, तो आपने उसके 2 दिन के रिमांड में क्या किया ये तो बता दो भाई। इस बात को बिल्कुल सरपंच साहब 100% सही बात करें, टेक्निकल बात करें, ये बात अपन ने उनसे की है, उन्होंने ये कहा सामने कर लेंगे, अभी वो नहीं, मेरा कहना है मतलब है सामने की बात नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये चीजें आपके कल हमने की है कि सर आप बताओ कि आपने किया, तो आप बताओ इसके पर क्या। अमर सिंह जी हमने एक एक बिंदु पे चर्चा की है। दूसरी बात ये है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है ना, उसको इस बात की जानकारी नहीं है, वो सारी बातें कर लेंगे यहाँ। बताइए आप उसमें कहाँ से दिक्कत आ रही है? मंगलवार ने आ घटना घटित हुई जी हुक्म। मंगलवार ने अठे लोग धरना पर बैठे, बिल्कुल बी दिन भी आई के धरना पर बैठ बस कहीं सिर्फ जब तक मैं भी पुलिस की बात मान रहा और मैं जनता ने कह रहा कि धरना पर मना बैठो, मेरा चलो पुलिस ने मौको दो। हाँ मौको दो। जगह दिन में आज समझ में आई के समझदार आपा को नहीं, जनता ज्यादा समझदार है। जी जी आ डटेडी को थान जानो तो जो मैं ठहरे से हाँ ठीक बात। की बदौलत ही पुलिस रात जाएगी नहीं भाई जी, बाहर निकल जाओ, ऐसा सोची बात। हाँ बिल्कुल सही बात। एक चीज, दूसरी 8 टीमें बनी, पता तो चले कि 8 टीमें गई कहाँ और मैं दबिश की और बोल रही दबिश कहाँ दी 8 टीमों ने। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगला पूरे मेन हाईवे से होते हुए एसपी ऑफिस के पास आके सरेंडर करता है। ये कह रहे थे 3 जिलों की हमने वो नाकाबंदी करवा दी। कहाँ थी जी नाकाबंदी? सिंगल जगह बताएं कि वहाँ चेक किया, वहाँ नाकाबंदी थी। किसको मूर्ख बनाया इन्होंने? कहाँ नाकाबंदी थी? डीडवाड़ा से आदमी लक्ष्मणगढ़ आता है, लक्ष्मणगढ़ से सेवत होते हुए सिक्कर पहुंचता है, सिंगल जगह उसको कोई रोकता नहीं है। नाकाबंदी थी कहाँ? समझ रहे हो बात? यहाँ क्या हुई? 3 जिलों की नाकाबंदी है, हुई नहीं एक जिले की। मंगलवार को एक घटना होती है, बुधवार को सुबह 7 बजे इनको पिन पॉइंट एड्रेस मिल जाता है कि उस फला खेत में सो रहा है। ये पहुंचे कि 5 मिनट पहले निकल गया। 5 मिनट अगला बाइक से कितनी दूर जाएगा? 5 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की परिधि में यदि 8 टीमें हैं तो आपको लगता है कि उसको वो मतलब पकड़ नहीं पाए होंगे, लेकिन नहीं पकड़ा गया, वो सरेंडर होता है। पहला डाउट इन पे होता है वहां पे। एक सेकंड में सुन मामा बीच में खेत के अंदर, जिसके अंदर ये आप कह रहे हैं कि खेत के अंदर से उसको पिक पॉइंट मिल गया, तो खेत वालों को क्या उठाया इन्होंने? सुना उसमें बताता हूँ आगे, वो भी बताना। ठीक है, ये चीज हुई, हम वहां तक मानते रहे। अपन साहब क्या है कि जो समझदार आदमी होता है ना, पुलिस सबसे ज्यादा यूज उसका करती है कि ये अपनी बातों में आ जाएगा। ठीक बात। यहाँ पागलपन जरूरी होता है न्याय दिलाने के लिए। हाँ बिल्कुल। समझदार आदमी कभी न्याय नहीं दिला सकता, ये मैंने देख लिया, क्योंकि वो तो बातों में, कानून में, उनकी बातों में, उनकी भाई साहब जो आरएस बने हैं, जो आईपीएस बने हैं, वो अपने से आईक्यू लेवल उनका हाई है। बिल्कुल वो इतना से अरे संपत जी भाई साहब आओ यार, थे ही हो मार तो संपत जी भाई साहब पिघल जैसी कि अरे यार एक अपन कलेक्टर बात कह दी, बड़ी बड़ी बात होगी। इस बात में नहीं जाना। तो पहला संदेह हुआ कि भाई वो सरेंडर हुआ सारी चीज। दूसरा संदेह कहाँ हुआ? आप इनपुट ले लो चाहिए, 2 बजे सरेंडर हो गया था। किस चीज का वेट किया कि 5 बजे तक उसको लाया नहीं किया? मतलब 3 घंटे जनता को क्यों यहाँ वेट कराया गया? किसकी महिमा मंडल करने था यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं? फिर 2 बजे हुआ तो कह देते भाई 2 बजे आपका हो गया सारी चीज। मतलब जनता इतनी मजबूर हो गई कि दिखाओ वरना मानेंगे नहीं। हाँ समझो आप कितनी मजबूर थे। मतलब विश्वास तो रहा ही नहीं ना। हाँ विश्वास नहीं वो हो गया। उसके बाद उस दिन ये बात हुई कि अजय आप तो थे तो एक बार हाथ आ जावा दो थे आलमा करूं मुंडा पर मत को मैं कहीं कहीं करा। वो भी अपन ने देख लिया क्या क्या किया इन्होंने। ये चीजें तो अपने हुई है ना वार्ता। में तो धमकी दो यार। हाँ अपन बात करो।
आगे केस दी मैं तो हाथ देखो हाँ, बात तो और मारूं और मारूं। सुनो अपन हाँ, सब पुलिस थे के वहाँ। सामने बोल दिया अपने बात। से ये बातें, अपने को पहले तो प्रशासन से ये पूछना है कि जो हमसे आपने उस दिन वार्ता की थी उसमें से कौन सी बात वार्ता आपकी सफल रही। उसके बाद अब जब इतना संगीन मामला है, डबल मर्डर का मामला है, अब तक CDR में कितने लोग आए हैं, किसको बुलाया और है, कोई कुछ नहीं, अरेस्ट नहीं हुआ। उससे पहले जिनको डिटेन किया था उनको छोड़ के कह रहे हैं मुलजिम बना देंगे, कड़ी सजा दिला देंगे। रोज ये जनता नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। कल यदि ये इनका पीड़ित का पिताजी आता है, वो ये कहेंगे अरे रोज रोज मारे थाड़ लो, ही काम है क्या? सही बात। किसके पास जाएगा ये? मैं ये कहता हूँ कि जो काम होना वो जितना जल्दी हो जाएगा ना, वो काम तो हो जाएगा, और बाकी ठंडे बस्ते में डल जाएगा। ये बेचारे इसके पिताजी 12 दिन में यहाँ आएंगे, वहाँ घूमेंगे, सही बात। वहाँ रहेंगे, बैठक करेंगे, वो काम होगा नहीं। 12 दिन बाद अपने को भी कोई दूसरा मुद्दा मिल जाएगा। हाँ, ठीक बात। पिछला इस परिवार को है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि जो पीड़ित परिवार चाह रहा है ना, अपने को उस हिसाब से चलना चाहिए। यदि वो चाहता है कि धरना समाप्त हो तो समाप्त कर दो, वो चाहता है कि धरना रहना चाहिए तो रहना चाहिए। मेरा तो ये कहना है जी। पीड़ित परिवार के पक्ष में वो जो 10 बिंदु अपन ने तय किए थे वो रख दो, उनमें कोई एडिशन को जोड़ना चाहे। इन्होंने जोड़े नहीं ना अभी, ये तो कहा ही है। हाँ आपस से वार्ता भी हाँ, आपस से बिल्कुल। बात हालता है कि सक्षम अधिकारी तो है कह जो कोई आ कह दे आगे कि मैं बैठा मैं हूँ। जो कह रहा हूँ वो सत्य है। कन्फर्म हो जाएगा। असल बात गुर्दे पेटी वाली हाँ, बात तो बिल्कुल। वह अलग। बीजेपी को राज वो चाहे कांग्रेस को अन चपड़ासी बना मिले, एक कलेक्टर चपड़ासी को ट्रांसफर को नहीं कर सकते। कौन कर सके? चाहूँ है आप अठे चाहे SDM है चाहे डिप्टी, हाँ, बढ़िया बात है। लेकिन बाकी स्थिति की मैं चाहूँ मैं मान लियो पॉजिटिव ही बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाकी स्थिति के है आप देखिए जी जी। तो एक बात है, बाकी तो है परिवार वाला जाने, बाकी क्यों ही कोनी बिगड़े। काल लोगों ने ठा पड़सी, सुबह और भी आ जैसी आप पर भी दबाव पड़सी, जहाँ कोई सक्षम अधिकारी ऐसी बात कैसी जबकि कम कोई SP, एडिशनल SP, कलेक्टर, ADM जो को आतो खने बलवंत जी के सामने कर साहब को काम मैं आसनी है मैं करते समूह है क्या कोई की हैसियत तो अच्छा हम 10 दिन जगह दुनिया हो जाता बात लो अब 11वें दिन कुंड ने कैसे कोई मतलब ही नहीं SDM तो सक्षम नहीं है कि इन्हें इम्प्रूवमेंट कर दे या इन्हें लागू कर दे। आश्वासन दे, धरना जरूर खत्म कर कोई सकते ज्यादा उम्मीद है आप तो मैं कह रहा हूं तो सब डिवीजन लेवल का अधिकारी है, एवरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी है। वे आर के वे कोई बाकी सो यार सुबह यही बात हुई है भाई रात में अपने जा क्या रहा है, बिगड़ क्या रहा है? जनता चाह रही है रुक भाई ते चाहो ना ड्यापा रुका या धरनो मेट पहुंचाओ या आग पहुंचाओ। तो जनता चाह रही तो अपनी दिक्कत कहाँ है? बहुत साहब बहुत धन्यवाद, बिल्कुल न्याय के साथ। बहुत धन्यवाद। तो है कोई फोन पर बुलाईडी जनता थोड़ी है, आपके मत आईडी है, दर्द है, कोई के साथ भी आ घटना हो सके और आ कोई के भी हो सके। और आज तय है कि जका प्रशासनिक अधिकारी अटे मौजूद है वे जका वादा कर रहा है वे ना लागू को नहीं कर सके जब तक कि कोई कलेक्टर स्तर का या बा को प्रतिनिधि तय करके भेजे, बीच में मध्यस्थता सत्ता पक्ष को भी करे, पीड़ित पक्ष का भी परिवार बैठे और सामूहिक रूप से जब तक निर्णय नहीं हुए इन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। वे कैसे भी करके वो धरनो समाप्त करवा के खातर हाथों भर दे लागू कौन करे। मैं अबार थोड़ा दिन पहले अटा धरनो दियो एक भूमि आवंटन को हो जो को सरकार की भूमि आवंटन को यानी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के खातर धरनो दियो, MLA साहब मध्यस्थता करवाई और कि 7 दिन में अलर्ट हो जैसी कुछ नहीं हुआ, सारी फाइलें खारिज कर दी और वो धरना समाप्त करने के बाद में धीरे धीरे सबको निपटारा कर दिया। एक भी पत्रावली राजकीय भूमि को राजकीय विभाग को नहीं दी। इससे ज्यादा वो तो मेरे आंखों देखती हुई देखा हुआ अभी 12 महीने पहले की घटना। 12 महीने पहले बात है, ये सामने दिख रही है ना घटनाएं तो ये सक्षम अधिकारी नहीं है, ये फैक्ट है साहब। पंचायत के इनको पागल बना रहे सीओ साहब, थानेदार साहब सब झूठ से झूठ बोल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आश्वासन दे रहे, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ बातों का आश्वासन, बाकी तो कुछ हो रहा नहीं है। अपने को भी कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग, तो इनका कोई बड़ा प्रतिनिधि आके जवाब दे, सबके सामने दे। वो ऐसा नहीं कि किसी अकेले को बात करे। वो बातों में कौन सी मानेगी जो अपन से बात कोई मानेगा नहीं, कल आज सरपंच को दबा रहे, कल इनको दबाएंगे, सबको अलग अलग दबाएंगे। वो तो जनता को कुछ मिलेगा नहीं, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाएगा।
और धरना की बात है, धरना तो रोज तो लगेगा नहीं है। अगर कोई ढंग कोई बात वे और वे तो इनको निर्णय निकला, बड़ा उच्च अधिकारी निकाले को। सिर्फ एक चीज जरूर मान सकता कि मुआवजा को लेकर उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि भाई वो कैसे संभव हो, सरकार के क्या नियम है, किस तरह से मदद है, वो तो अपन दबाव की कह सकते हैं। बाकी तो सारे मानने लायक ये, मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें स्वीकार नहीं करे। वो तो तुरंत ऑर्डर निकले जैसे है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तत्परता से न्याय मिलना चाहिए। अभियुक्त के साथ किस किस ने मदद की वो अभी तक हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ तो कहते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर हम उसको, आप दोपहर तक हम उन सबको डिटेक्ट करके उनको अरेस्ट कर लेंगे और जो इसमें शामिल है। और बाकी अपन ने ऐसी कोई मांग ही नहीं की है जिससे कि वो IPS अधिकारी या जैसे डिप्टी ऑफिस के लेवल की जांच हो, वो भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको मानी नहीं। अपन को विश्वास नहीं है कि भाई पुलिस में कहीं न तथाकथित कहीं ना कहीं मिली भगत हो सकती है। नहीं, अपन ये तो नहीं कह सकते, फिर न्याय किसके पास जाएंगे। अपन ये कहते हैं कि वो सारे ही है, तो नहीं, किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। तो दूसरे डिप्टी से करवा लेंगे, वो करेगा तो देखो वही, अपन आप पर मैं नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इन पे विश्वास नहीं है तो अन्य अधिकारी से करवा लो। नहीं, अपन ये आरोप नहीं लगा सकते छवि अपन पे नहीं जा रहे अपन मैं हालते हैं कौन, लेकिन अपन कमो कम जी की पीरू बात करें बे बाता कोई वो लोग नहीं गए। नहीं, अपन ऐसा नहीं, विश्वास नहीं है। रंजिश में आ जाती है तो जांच आपके हिसाब से कर बस देती RS ऑफिसर किसी से भी करवा लेंगे अपन, ये जरूरी नहीं है यहाँ से करवाएं, अपना इतना ही है। एक ही है, वो तो एक ही चयन तो एक ही है, मैसेज जाता ही है वो दिक्कत, इसलिए वो पुलिस को ज्यादा फिलहाल अभी मत कोसो। पुलिस को तो आश्वासन ले और 24 घंटे में कार्रवाई चाहो। जहाँ अपन बैठे हैं वो पुलिस के हाथ में है भी नहीं कि अपनी सारी मांगे मान ले। सारा स्तर का है, कलेक्टर और कलेक्टर का मान लो ADM, वो ही कोई कर सकता है चाहे सारे मांगे। क्यों साहब, गलत तो नहीं है? पुलिस तो क्या मांग लेगी? उपखंड अधिकारी का तो साहब मेरा देखे हुए हैं, मेरे से वादा करके जब नट गए। कलेक्टर उसको अपना प्रतिनिधि बना के भेजे कि भाई मेरी जगह आ जाएगा। 10 मिनट में कलेक्टर को फोन कर रहा है। अजीब बात मानी, सुनो भाई, अजीब भाई माना अजी तो SDM साहब तो मैं रोजी ना देखना ना परमिशन लेवे, कलेक्टर फाइल लेवे भाई मैं दिल्ली देखा ना गए ओ मन कहीं आ तो हाथ को निका आज पहली बार रोजी ना मिला रे कहीं गए बच बात किसी को भी कोई छानी थोड़ी है बच्ची से। भाई माँ को क्या वो है कि जनता भी रोज रोज है ना, फिर जनता को विश्वास उठ जाएगा। आज अपना आह्वान पर कोई जनता आवे ना, अब वो बंद हो जाएगी यदि आप की बात पर गौर नहीं करो तो। हाँ, कोई आओगे को नहीं, जनता ने पूछ रहा अपन निर्णय लेना है कि भाई अपन कहीं करना। जनता ने पूछ, और प्लस आपको खुद को विवेक भी तो अपना काम करेगा। आप 88 घटा नहीं हो जाए, गलत हो जाए, और गलत निर्णय जीवन भर अपने को पछतावा होगा यार, उस समय गलत निर्णय हो गया। सब बैठे थे, सबसे बात की भाई रोड जाम वाला ये आइडिया ही अपने को नहीं लेना है। शांति सही से बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल शांति से यहाँ बैठना है। नहीं, पुलिस ये प्रयास भी करेगी कि ये कुछ गड़बड़ करे, इनका ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो धरना चल रहा है, उसको रोका जाए। सबने सहमति दी, नहीं जी बिल्कुल शांति से रहेंगे यहाँ। हमने ये भी कहा कि भाई अभी आप चाहो तो चले जाओ, सुबह बोले ना सा ढेर रशिया। लाल जी, गद्दा मंगाओ, टेंट मंगाओ, रात में बारिश आ सके टाइम पर मंगाओ, बैठे बैठे बातें भी होती रही, साथ में टेंट भी लगवाओ। रात हो जाएगी, टेंट वाला चला जाएगा।